भगवान ने हृदय से लगाया। सुदामा ने कहा, मित्र तुमने बड़ी देर कर दी आने में। सुदामा जी ने जब कहा देर लगा दी, तब द्वारिकाधीश ने कहा, सुदामा मित्र देर मैंने नहीं, देर तो तुमने द्वारिका आने में लगा दी। कोई अपने मित्र से मिलने में इतनी देर करता है? सुदामा जी को भगवान ने कहा, चलो मेरी सिंहासन पर तुम्हें बिठाऊंगा। सुदामा बोले, बस मुझे जाने दो, आपका दर्शन करने आया था, दर्शन हो गए, अब जाने दो। भगवान बोले, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सुदामा बोले, आप क्या दे सकते हैं? जो देना था आपने सब दे दिया। भगवान ने कहा, क्या दिया मैंने? सुदामा जी ने कहा, प्रभु सारी दुनिया के सामने आपने मुझे अपने गले से लगाकर जो सम्मान दे दिया, उससे बड़ा और क्या धन होगा। आपने मुझे स्वीकार कर लिया, इससे बड़ी और क्या संपदा होगी। भगवान हमें स्वीकार कर लें, इससे बड़ा क्या धन है, इससे बड़ी क्या संपत्ति है। सुदामा को भगवान ने हृदय से लगाया और अपने आसन पर ले जाके बिठाए। रुक्मणी अम्मा से कहा, जरा पानी तो लाओ चरण धोने के लिए। और जरा चरण धोने के लिए रुक्मणी अम्मा ने जरा देर क्या लगा दी जल लाने में, कि भगवान ने देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अच्छा ये बताओ, इस पानी में किस किस के पांव गीले हो गए? जिसके पांव गीले हो गए वो हाथ उठाएं। गीले हो गए, क्या मतलब है इसका? जैसे सुदामा के चरण भगवान ने नेत्रों के जल से धोए, आप भक्तों के भी चरण आज ठाकुर जी ने धुल दिए। आज सुदामा जी की तरह हम और भगवान ने हम सबके प्रेम के जल से ये जो बरसा, ये क्यों बरसा? क्योंकि भिंड के भक्तों के साथ आकाश भी झूम उठा के इस कथा से मैं प्रसन्न हूं और बरस पड़े। जैसे जब माँ अपने बेटे से मिलती है ना, तो उसकी आंखों से आंसू बरस पड़ते हैं। ऐसे इस कथा के माध्यम से जब आप भक्त और भगवान का मिलन हो रहा, तो आकाश भी बादल भी बरस पड़े, रहा ना गया, इसलिए ये बारिश हो गई। लेकिन आपकी भक्ति को हम बारंबार प्रणाम करें कि आप भक्त हैं, कि ऐसी स्थिति पर भी आप खड़े रहे। अब प्रेम से प्रार्थना है केवल इतनी है कि सुदामा की तरह आप अपने आप को भाव से प्रकट करो और ऐसा भाव बनाओ कि हम श्री कृष्ण के सामने हैं और भगवान का हम दर्शन कर रहे सुदामा की तरह। सुदामा के पांव भगवान नेत्रों के जल से देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी को आसन पर बिठाया। मेरी भाभी ने क्या भेजा है? पीछे आवाज आ रही है क्या? आ रही है तो हाथ उठा लो। पीछे आवाज आ रही है तो हाथ उठाइए। भाई पीछे आवाज नहीं जा रही है, चालू है। अच्छा श्री, अब तो ठीक है, अब तो चालू करो, चालू करने की कोशिश करो। सुदामा को भगवान ने अपने आसन पर बिठाया और नेत्रों के जल से कहा, मेरी भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा जी ने चावल छिपाने लगे पोटली। भगवान ने छीन ली और पोटली खोलकर देखी, 4 घर से 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर आए। चिवड़ा मतलब पोहा।
पर व्यवहार में चावल कहा जाता है। लाए पोहा छे, चिवड़ा लाए। भगवान ने एक मुट्ठी चिवड़ा ग्रहण किया और एक मुट्ठी खाकर सुदामा के चिवड़े, एक मुट्ठी चावल खाकर भगवान ने और पूरी सृष्टि को तृप्त कर दिया, जीव मात्र को तृप्त कर दिया, इतना सा खाकर। दूसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु हम सबके लिए थोड़ा प्रसादी छोड़िए। भगवान ने प्रसादी छोड़ी, सुदामा जी चले। भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो मित्र? बस मित्र दर्शन करने आया, हो गया। भगवान ने विश्वकर्मा को भेजा और सुदामा जी की नगरी सोने की सुसज्जित की। अच्छा ये बताओ, सुदामा जी ने क्या भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगा? जोर से। कुछ मांगा नहीं, लेकिन भगवान ने बिना मांगे सब दे दिया। शायद सुदामा मांगते तो भगवान इतना ना देते, लेकिन बिना मांगे भगवान ने, सुदामा मांगते तो शायद इतना मांग भी ना पाते जितना बिना मांगे भगवान ने सब कुछ दे दिया। इसलिए भगवान से प्रेम करिए, कुछ मांगिए मत। भगवान को पता है कि मेरे भक्त को कब किस चीज की आवश्यकता है, भगवान सब कुछ दे देते हैं। सुदामा को भगवान ने सब कुछ दिया। सुदामा जी जब घर आए, जब घर पहुंचे तो सुशीला मां ने सोने की थाली लेकर के बड़े प्रेम से भगवान का स्वागत वंदन सुदामा जी का किया। सुदामा ने कहा इतना धन कैसे? सुदामा जी को भगवान ने अपनी पत्नियों से मिलाया, सबने दर्श स्पर्श किया, सबने प्रणाम किया। सुदामा जी जब गए और खुद की पत्नी ने कहा कि ये भगवान ने दिया। सुदामा ने कहा प्रभु इतना धन दे दिया है, कहीं मुझे अभिमान ना आ जाए, पहले आकर वचन दो कि अभिमान नहीं आएगा, तब मैं प्रवेश करूंगा, वरना मैं प्रवेश नहीं करूंगा इस सोने की नगरी में। भगवान ने प्रकट होकर सुदामा जी से कहा कभी तुम्हें अभिमान नहीं आएगा। और सुदामा को भगवान ने जवानी दी, सुशीला मां को जवानी दी, दोनों जवान हो गए और फिर उस राज्य का सुख भोगा आनंद से। भगवान की कृपा से भगवान जब देते हैं ना तो छप्पर फाड़ देते